एक ठंडा होता हुआ पिज्ज़ा और एक पेचीदा स्टॉक मार्केट, इनमें क्या मुश्तरक हो सकता है? जवाब है रियाजी का एक हैरत अंगेज उसूल। आज हम इसी उसूल की गहराई में जाएंगे जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में चीज़ों के फैलने और हमवार होने के अमल को कंट्रोल करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ यानी ठंडे होते पिज़्ज़ा की फिज़िक्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि रियाजी किस तरह जगह और वक्त में तब्दीली को बयान करती है। इसके बाद हम इस खास हमवार करने वाली मसावात को देखेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि यही एक असूल गर्मी की लहरों से लेकर स्टॉक मार्केट तक कैसे काम करता है। कभी गौर किए जैसे जब पानी में पत्थर फेंके तो लहरें थोड़ी देर बाद खुद ब खुद हमवार हो जाती हैं, या कमरे के एक कोने में कॉफ़ी बने तो उसकी खुशबू कैसे पूरे कमरे में फैल जाती है। ये सब बज़ाहिर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही बुनियादी अमल कार फरमा है, चीज़ों का फैलकर पुरसुकून या हमवार हो जाना। चलें एक बहुत ही आम और सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं। एक गर्मा गर्म पिज़्ज़ा मेज़ पर रखा है और वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है। ये अमल देखने में तो बहुत सीधा सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे फिज़िक्स का एक बुनियादी कानून छुपा है जो हमें फैलाव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। देखें, हरारत कोई जादू नहीं है, ये छलांगे नहीं लगाती, ये बस अपने पड़ोसी आटमों की तरफ बहती है, गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ। और ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक हर तरफ दर्जा हरारत तकरीबन एक जैसा ना हो जाए, यानी जब तक सब कुछ हमवार ना हो जाए। अच्छा, तो ये जो हरारत फैल रही है, इस तब्दीली को हम बिल्कुल ठीक ठीक कैसे बयान कर सकते हैं? यहीं पर रियाजी हमारी मदद करती है। रियाजी हमें वो ज़बान देती है जिससे हम फिज़िक्स के इन कवानीन को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उनकी पेशगोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ख़ास टूल है जिसे जुज़वी तफरीकी मसावात या PDE कहते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऐसी तब्दीलियों को समझ सकती है जो एक ही वक्त में कई चीज़ों पर मुनहसर हों। मिसाल के तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज़ की सतह पर दर्जा हरारत कैसे फैल रहा है, ये दोनों तब्दीलियों को एक साथ देखती है। अच्छा, तो ये PDE इतनी ख़ास क्यों है? इसको समझने के लिए ज़रा इसकी एक सादा शक्ल, जिसे ODE कहते हैं, को देखते हैं। ODE बस एक चीज़ में तब्दीली को देखती है, जैसे वक्त गुजरने के साथ गाड़ी की रफ्तार। लेकिन PDE ये इससे कई ज़्यादा ताकतवर है। ये एक ही वक्त में कई चीज़ों में तब्दीली को देख सकती है। जैसे धात की एक प्लेट है, तो PDE ये बताएगी कि वक्त के साथ साथ इसकी पूरी सतह पर हरारत कैसे फैल रही है। अब हम ख़ास तौर पर एक किस्म की PDE पर बात करेंगे जिसे पैराबोलिक PDE कहते हैं। ये मसावातें बिल्कुल उसी किस्म के हमवार होने वाले अमल के लिए बनाई गई हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पैराबोलिक PDEs दरअसल फैलाव के अमल का एक रियाजियाती ब्लूप्रिंट हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो वक्त के साथ फैलती है और फिर एक तवाज़ुन पर आकर ठहर जाती है, उसके पीछे यही मसावात काम कर रही होती है। तो ये मशहूर हरारती मसावात काम कैसे करती है? बहुत आसान है। ये कहती है कि किसी भी एक पॉइंट पर दर्जा हरारत के बदलने की रफ्तार इस बात पर मुनहसर है कि उस पॉइंट और उसके आसपास के पॉइंट्स के दर्जा हरारत में कितना फ़र्क है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा, तब्दीली उतनी ही तेज़ी से आएगी, सब कुछ हमवार होने की कोशिश करेगा। लेकिन इस मसावात को किसी हकीकी चीज़ पर लागू करने के लिए हमें एक नक्शे की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम स्कूल में पढ़ा हुआ एक बहुत ही जाना पहचाना तरीका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वही X और Y कोऑर्डिनेट्स। हम अपनी चीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा या धात की प्लेट पर एक फर्जी ग्रिड बना लेते हैं। इससे हर पॉइंट को एक मुनफरिद पता मिल जाता है और इस तरह हमारी मसावात इस पूरी सतह पर हर एक पॉइंट पर दर्जा हरारत की तब्दीली को ट्रैक कर सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। आइए देखते हैं कि ये एक रियाजियाती ख्याल कितने मुख्तलिफ और अहम शोबों में इस्तेमाल होता है। ये फहरिस्त वाकई हैरान कुन है। वही रियाजी जो एक पिज़्ज़ा को ठंडा होते बयान करती है, वही कंप्यूटर ग्राफिक्स में तस्वीरों को हमवार करने या धुंधला करने के लिए इस्तेमाल होती है। और यही उसूल फाइनेंस के मशहूर ब्लैक शोल्स मॉडल की बुनियाद है, जो स्टॉक ऑप्शंस की कीमतों का तयन करता है। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस और माहौलियात में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हासिल कलाम ये है कि कुदरत में फैलाव और तवाज़ुन का एक बहुत ही बुनियादी कानून काम करता है।
اور ریاضی ہمیں وہ زبان اور وہ اوزار فراہم کرتی ہے جس سے ہم اس قانون کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں ایک سوال، اگر ہم ریاضی کی مدد سے حرارت جیسی چیز کے پھیلنے کی پیشگوئی کر سکتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ مستقبل میں ہم اور کون سے پیچیدہ نظاموں جیسے کہ معاشرتی رجحانات یا بیماریوں کے پھیلاؤ کو سمجھنے اور ان کی پیشگوئی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔